नमस्कार, आप देख रहे समाचार नेशन न्यूज लाइव। अंबेडकर नगर जिले में आजाद समाज पार्टी के संभाग पूर्वांचल प्रभारी अब्बास गाजी के नेतृत्व में पैदल मार्च करते हुए लगभग हजारों की संख्या में आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग को लेकर सरकार को घेरा। अब्बास गाजी पूरी तरह से सरकार के प्रति आक्रामक दिखे और उन्होंने कहा, अब्बास गाजी के लगातार अंबेडकर नगर मौजूद रहने से कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह भी दिखा। अपने भाषण में गाजी ने, जब हम सब मिलकर हक की आवाज़ को बुलंद करेंगे, सरकार हम लोगों पे लाठी चलवाएगी और जेल भेजेगी। कितने लोग तैयार हैं? लोगों ने हाथ उठाकर गाजी के साथ आजाद समाज पार्टी के समर्थन में लोगों की आवाज़ में एकजुटता दिखी। वहीं जैसे ही चंद्रशेखर रावण का नाम आता है, गाजी खूब प्रशंसा करते हैं। पिछड़े वर्ग और अनुसूचित का एकमात्र नेता रावण को बताते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी हमेशा जो पॉलिटिक्स है उनका वो 1585 की बात करते हैं। ठीक है, ये 1585 क्या है? देखिए 1585 ये है कि काशीराम साहब ने बहुजन समाज की स्थापना की थी। बहुजन समाज जो बनता है दलित समाज से, पिछड़े समाज से, मुस्लिम समाज से। इनकी आबादी जो कि ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, गरीब हैं, वंचित हैं, इनको सारी सुख सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं। तो ये समाज को तैयार किया था। इनकी संख्या है 85%, दलित, पिछड़ा और मुसलमान। और 85% होने के बाद भी आप ये जान लीजिए कि इस प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी हम लोग सत्ता में नहीं हैं। इसका क्या कारण? तो काशीराम साहब ने स्थापना की थी बहुजन समाज की, कि बहुजन समाज दलित, पिछड़ा, मुसलमान को एक करके इस प्रदेश की और देश की सत्ता पे काबिज कराना। क्योंकि उनको ये पता है कि अगर जब तक के हमारे बहुजन समाज के लोग सत्ता पे काबिज नहीं होंगे तो उनके हक अधिकार उनको नहीं मिल पाएंगे। समझ रहे हैं? हम जितना आंदोलन कर लें, जितना धरना प्रदर्शन कर दें, लेकिन अगर हमारी हिस्सेदारी सरकार में नहीं है, हम सत्ता में नहीं हैं, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो जो काशीराम साहब ने मिशन मूवमेंट को जो स्टार्ट किया था, तो वो उनके जीवित रहने तक तो बहुत अच्छे से चला। और काशीराम साहब ने उसी मूवमेंट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। लेकिन उनके जाने के बाद जो बहुजन समाज की स्थापना काशीराम साहब ने की थी, वो उस दल ने उस स्थापना को ही मट्टी मेल कर दिया। उस दल ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो नारा था उसको ख़त्म करके सर्वजन हिताय, जिनसे हमारा विरोध था, जिनसे हमारी लड़ाई थी, जिनसे हमारा संघर्ष था, उन्हीं को अपने गोदी में बैठा लिया। तो जाहिर सी बात है कि जब वो जो पहले से ताकतवर है, उनको अगर हम और ताकत देंगे तो अत्याचार तो हमारे ऊपर करेंगे ना। तो इस वजह से जो काशीराम साहब का मूवमेंट था, जो रुक गया था उनके जाने के बाद, आज इस देश में नौजवानों को, बहुजन समाज को, दलित, पिछड़े और मुसलमान को एक चंद्रशेखर आज़ाद जी के रूप में एक नया मसीहा मिला है, जो जहां दलित समाज के ऊपर अत्याचार होता है सबसे पहले पहुंचने का काम करते हैं। पिछड़े समाज के ऊपर अत्याचार होता है, चाहे लखनऊ में आरक्षण घोटाला हो, शिक्षक भर्ती का, वहां पहुंच के उन्होंने वादा किया कि हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं और इस सरकार को बता देंगे कि आरक्षण घोटाले, हमारे पिछड़ों के आरक्षण घोटाले करने का अंजाम क्या होता है। और आज जैसे कि जो जाति जनगणना जो सरकार नहीं कराना चाह रही है पिछड़ों की, तो उसके खिलाफ भी पूरे प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पर तैयारी की गई और आंदोलन किया गया और ज्ञापन दिया गया कि अगर हमारे पिछड़े लोगों की जाति जनगणना नहीं होगी, उनकी संख्या का पता नहीं चलेगा, तो कैसे, जो ये नारा दिया गया था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो उनको सुख सुविधाएँ कैसे मिल पाएंगी जब हमें पता ही नहीं होगा कि पिछड़े की संख्या कितनी है। जब किसी भी जाति की संख्या के बारे में नहीं पता होगा तो उसको सरकार सुख सुविधा कैसे दे पाएगी। तो ये मांग है चंद्रशेखर आज़ाद जी की कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और तीसरा मुद्दा सबसे बड़ा कि जो उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मुसलमानों को जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, ये CAA NRC जैसे काले कानून भारतीय जनता पार्टी ने लाने का काम किया। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें उत्तर प्रदेश में बहन जी ने भी मुसलमानों के वोट से सरकार बनाई और अखिलेश यादव ने भी मुसलमानों की सरकार से वोट बनाई। लेकिन अगर किसी ने लड़ने का काम किया मुसलमानों के लिए और किसी ने जो है संघर्ष किया और जेल गया, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति था, चंद्रशेखर आज़ाद, जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद में पहुंचकर
मुसलमानों के साथ काले कानून का विरोध किया और ये अपनी गिरफ्तारी देकर और इस मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कहा कि अगर किसी मुसलमान भाई का पसीना बहेगा तो चंद्रशेखर आज़ाद अपना खून बहाने के लिए तैयार है। तो ये हमारा भी वादा है कि हम मुसलमान हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को हम अपनी मेहनत से, अपने खून से, अपने पसीने से उनको जो मिशन मूवमेंट को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं उसमें उनको दलित समाज, पिछड़ा समाज और मुस्लिम समाज तीनों लोग मिल के उनको आने वाले समय में इतनी मजबूती देंगे कि उनको सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। सर, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है आपको? देखिए, ये तो अभी हमारी ज़मीन तैयार हो रही है, संगठन तैयार हो रहा है जी। अभी बहुत ज़्यादा समय हमको नहीं हुआ आए हुए जी। लेकिन जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, गिराफ तेज़ी से बढ़ रहा है हमारी पार्टी का, जी। बूथ स्तर तक संगठन तैयार हो गया है। उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में हम लोग बड़ी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे जी। और आपको इस बार 2022 में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा के दिखाएंगे, क्योंकि अभी इससे पहले जिला पंचायत का चुनाव हुआ था। लोगों ने कहा कि अरे यार, ये तो 6 महीने की पार्टी क्या करेगी, लेकिन हम लोगों ने 80 सीटें जिला पंचायत सदस्य की उत्तर प्रदेश में जीत के आज़ाद समाज पार्टी में देने का काम किया। उससे विरोधियों की और सत्ता पक्ष की पार्टियों की चूड़ी हिल गई कि 6 महीने की पार्टी ने 80 जिला पंचायत की जो है जिला पंचायत सदस्य की चुनाव जीत गया, सीटें जीत गया। जिसमें एक उदाहरण हमारे अंबेडकर नगर के ज़िले के राजेंद्र गौतम है, ये भी आज़ाद समाज पार्टी से जिला पंचायत सदस्य जीते हैं। तो आप बताइए कि 6 महीने में 80 जिला पंचायत सदस्य जीते हैं, तो इंशाल्लाह 1.5 साल में 80 विधानसभा भी जीतेंगे और अगले 5 साल में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आज का मकसद क्या रहा यहाँ धरने पर? देखिए, आज का मकसद मैंने कहा तो फिर आप मुझसे दोहरा रहे हैं वही बात। मैंने कहा ना कि देखिए, जो ओबीसी है, जो पिछड़ा वर्ग है, जिसकी सबसे ज़्यादा संख्या है, तो उनकी जो जाति जनगणना जो सरकार ने सदन में कहा कि मैं नहीं कराऊंगा, इसलिए क्योंकि अगले पिछड़े नहीं, ज्ञापन दे दिया। हाँ, ज्ञापन दे दिया। उन्होंने कहा कि अगले पिछड़े में विवाद हो सकता है। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? आश्वासन ये मिला है कि इसको हमने, देखिए, डीएम के माध्यम से हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन पहुँचाया जी। तो डीएम साहब तो अपना काम करेंगे। उन्होंने कहा मैं आपका ज्ञापन जो है राष्ट्रपति जी को पहुँचाऊँगा। अब तो हम तो अपनी मांग, सत्ता में नहीं है तो आंदोलन करके और रोड पे आके धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन देके अपनी मांगों को पूरा कर सकते हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि अपने लोग, नौजवान, एक ऐसे, आप देख लीजिए इतने नौजवान साथी तैयार हैं और इस प्रदेश में ऐसे लाखों नौजवान साथी तैयार करेंगे जो आने वाले समय में बहुजन समाज को इस प्रदेश की कुर्सी पर डालने का